क्या आपका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? पेट, कमर और जांघ के आसपास चर्बी जमा हो रही है? क्या आप डाइटिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है? आजकल मोटापा सिर्फ दिखाने की समस्या नहीं है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और हृदय रोग। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में कफ दोष और मेद धातु बढ़ जाते हैं, तब शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है। ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक चरक संहिता में एक विशेष औषधीय समूह का वर्णन मिलता है, जिसे लेखनीय महाकषाय कहा गया है। लेखन का मतलब होता है खुरचना या स्क्रैप करना। मतलब ये औषधियाँ शरीर में से अतिरिक्त मेद धातु को कम करने में सहायक होती है। इन्हीं 10 औषधियों को मिलाकर एक विशेष योग तैयार किया जाता है, जिसे लेखनीय दशमानी चूर्ण कहते हैं। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि लेखनीय दशमानी चूर्ण क्या है, इसमें कौन सी औषधियाँ होती है, उनके महत्वपूर्ण रासायनिक घटक क्या होते हैं, ये शरीर में कैसे काम करता है, इसका संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, कितनी मात्रा में और कैसे सेवन करना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही जानकारी को नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेखनीय दशमानी चूर्ण में 10 औषधियाँ होती है, जिन्हें समान मात्रा में मिलाकर ये चूर्ण तैयार किया जाता है। ये 10 औषधियाँ हैं नागरमोथा, कूट, हल्दी, दारू हल्दी, वचा, अतिविसा, कटुकी, चित्रक, चिरबिल्वा और हेमवती। इन सभी औषधियों को समान मात्रा में लेकर पीसकर बारीक चूर्ण तैयार किया जाता है, जिसका संयुक्त प्रभाव शरीर में से मेद धातु को कम करने के लिए उपयोगी होता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इन औषधियों में कई महत्वपूर्ण रासायनिक घटक पाए जाते हैं। जैसे हल्दी में कुरकुमिन नामक सक्रिय तत्व होता है, जो सूजन को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। दारू हल्दी में बर्बेरिन पाया जाता है, जो शरीर में ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल को संतुलित रखने में सहायक होता है। चित्रक में प्लम्बागिन नामक सक्रिय तत्व होता है, जो पाचन क्रिया को सक्रिय करने में सहायक होता है। कटुकी में पिक्रोसाइड नामक सक्रिय तत्व होता है, जो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी माना जाता है। इस तरह इन सभी औषधियों का संयुक्त प्रभाव शरीर में मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने और अतिरिक्त मेद धातु को कम करने के लिए उपयोगी होता है। लेखनीय दशमानी चूर्ण का मुख्य प्रभाव शरीर के मेटाबॉलिज्म और मेद धातु पर पड़ता है। ये शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक होता है। ये पाचन अग्नि को सक्रिय करता है, जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है। इसके उपयोग से शरीर में हल्कापन और एनर्जी महसूस होती है। कई लोगों में ये कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। यह चूर्ण विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिनका वजन अधिक है, जिनके शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो गई है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है और जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा है। हालांकि इसका सेवन उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी मात्रा और सेवन की विधि की। तो लेखनीय दशमानी चूर्ण को दिन में 3 बार 2 से 3 ग्राम जितनी मात्रा में, मतलब 1 टेबल स्पून जितना, खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इसको आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं और शहद के साथ भी ले सकते हैं। इसको कभी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली पेट लेने से कभी कभी पित्त या एसिडिटी होने की संभावना हो सकती है। अगर इस चूर्ण का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो कुछ लोगों में पित्त बढ़ने, पेट में जलन या फिर गर्मी महसूस होना ऐसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही पित्त या एसिडिटी की समस्या है, उन लोगों को सावधानी से सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सकीय सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक कमजोर या दुबले लोगों में इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। तो दोस्तों, लेखनीय दशमानी चूर्ण आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक योग है, जो शरीर में मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने में और अतिरिक्त मेद धातु मतलब चर्बी को कम करने में सहायक होता है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आयुर्वेद, प्राकृतिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से लाते रहते हैं। आभार।